गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 5। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने उन व्यक्तियों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जो उनके निराकार रूप की पूजा करते हैं, और इस श्लोक में भगवान एक अनोखी चीज बता रहे हैं कि उन व्यक्तियों के लिए ये मार्ग कैसा है कि जो उनके अव्यक्त रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 5। भगवान कृष्ण कहते हैं, कलेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहवब्धि अवाप्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कलेश अधिकतर तेषाम। कलेश यानी कि दुख, कठिनाई। अधिकतर यानी कि वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। तेषाम किन के लिए? उनके लिए जो उनके अव्यक्त आसक्त चेतसाम की जिन व्यक्तियों के मन भगवान के अव्यक्त रूप की तरफ आकर्षित हो सके, भगवान के अव्यक्त रूप की तरफ जो आसक्त होते हैं, वो उनके लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह व्यवधि अव्याप्त, कि जो भगवान के अव्यक्त रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी गति कैसी है? बहुत ही कठिन है। देखिए, भगवान ने अध्याय 9 में, 10 में और 11 में शुद्ध प्रेमा भक्ति के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से प्रखरता के साथ बताया कि जो व्यक्ति ही नहीं है, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसके प्रति आप प्रेम कैसे कर सकते हो? जो व्यक्ति ही नहीं है, उसकी आप सेवा कैसे कर सकते हैं? देह अवधि अव्याप्त, कि देहधारी, कि जो देह में है, चाहे किसी ने अमीबा का शरीर लिया हो या हाथी का शरीर लिया हो या मनुष्य का, कि देहधारियों के लिए अव्यक्त रूप में, अगर निराकार रूप में अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनका जो मार्ग है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। तो शरीर प्राप्त जो भी है, उनके लिए अव्यक्त के प्रति आसक्ति है, वो बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे कोई आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे करके रखा है किसी ने, और उसको आप बोल रहे हो कि अब जल्दी करो जल्दी करो, पेशेंट बहुत सीरियस है, आपको ऑपरेशन करना है। अरे भाई, वो आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, वो ऑपरेशन कैसे करेगा? तो ऑपरेशन के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। और इसीलिए जो देहधारी हैं, उनके लिए अव्यक्त रूप में, अव्यक्त के रूप की जो है उपासना करना, पूजा करना, सेवा करना, ये ऐसे ही है। ये बहुत ही कठिन बात है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता, कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माशा ग्रथितम उद्ग्रथ संत, कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उन भक्तों के लिए, उनके लिए भक्ति क्या करती है? कर्म आशा ग्रथितम उदग्रंथि संत, कि उनके जो कर्मों की जो श्रृंखला है, उसको वो काट देती है। भक्ति क्या करती है? उसको, वो कर्मों की जो श्रृंखला है, उसको काट देती है। यानी कि सकाम कर्म की जो ग्रंथि है, वो गांठ है, वो खुल जाती है। लेकिन जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उनके लिए कैसा है? तत्न रिक्त मतियो यतो अपि रुद्ध, कि वो रिक्त मतलब मायावादी। तो भगवान जैसे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होता ना, मायावादी, कुछ उधर है ही नहीं। तो उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत से भी वो इस स्थान को नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है? स्तोत गणातम अर्ण अर्णम भज वासुदेव, कि जो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान कृष्ण है,
वासुदेव है उसकी सेवा करनी। और इससे अगले श्लोक में भी ऐसा ही बताते हैं। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो भगवान के निराकार रूप की, अव्यक्त रूप की जो उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं। तेषाम असो कलेशल एव शिष्यते, कि जो भगवान के अव्यक्त रूप के प्रति आसक्त हैं, जिनके चित्त भगवान के अव्यक्त रूप की तरफ आसक्त हैं, उनके जीवन में कलेश है। तेषाम और असो कलेशल, कैसा है कलेश? न अन्यत यथा स्थूल तूष अवधाती नाम, क्योंकि जैसे किसान अनाज उगाता है, जैसे चावल जैसे उगाए हैं, तो चावल के जो आगे वाली जो बाल है उसको अगर झाड़ देंगे, उसको पीट देंगे, तो चावल अलग हो जाते हैं और जो बच जाता है वो भूसा बच जाता है। तो घास फूस को कितना भी आप पीटो, एक बार उसमें से चावल निकल गए तो फिर दोबारा चावल निकलते नहीं। तो भगवान का जो चावल समझो कैसे हैं, ये भगवान का साकार रूप है। और जो बच गया घास फूस वो कैसा है? वो भगवान का निराकार रूप है। अभी आप उस जो बचे हुए घास फूस को कितना भी पीट लो, उसमें से चावल निकलेंगे नहीं। देखिए भगवान शास्त्रों में कितना बार बार बड़े जोरदार तरीके से घोषणा करके बताते हैं कि अगर मेरे को पाना है तो वो डिक्लेयर करते हैं कि मेरे को पाना है तो मेरे साकार रूप की सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सबसे उत्तम तरीका है भगवान को पाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।